ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता। तो अंदरूनी कार्रवाई पाप पुण्य की है। जिसके पाप पुण्य है तो उसके लिए लगेगा, फिर लगेगा, फिर लगेगा, फिर लगेगा, जब तक पुण्य रहेगा। और पाप जिसके अंदर है, पुण्य कमजोर है, तो उसका मन नहीं लगेगा। और गौण ढंग से अपनी भी ताकत है कि अमुक आदमी बैठा है, देखो कब मन लगता है, हमारा क्यों नहीं लगता, हम भी लगाए, थोड़ा सारे सहायता हमें मिल जाती है। गुरु की सहायता है, गुरु का प्रभाव बन जाए, शिष्य के ऊपर खुश हो जाए और अनुकूल हो जाए, उनके अनुरूप बन जाए और आनंद से उसको पकड़ रहे, उसमें प्रेम हो जाए, तो तब भी फायदा होता है। समझ में आया? और ऐसी कोई बात हो तो पूछो। और जो पहला तुम्हारा शंका थी कि सेवक सुख मान भिखारी, सेवक को तो सेवा करने का टाइम रहता नहीं और लगातार करनी पड़ती है, और वो चाहे कि हमें सुख मिले। अब लक्ष्मण का ये चौपाई है, जब वो शूर्पणखा आई है तो राम को कहा कि हमसे शादी करो। राम ने कहा कि भाई मेरी तो शादी हो गई है, मेरा भाई ये छोटा, देखो उनसे बात करो। तो जब वो गई है तो उनके विषय में उन्होंने कहा है कि मैं सेवा करने वाला हूँ, मेरे पास स्त्री शादी करने का जो सुख है वो मेरे कर्म में नहीं लिखा है। ऐसा चौपाई का अर्थ आता है। सेवक सुख चाहे, नीति की बात बना दिया है उसने। कोई सेवा कर रहा है, अब वो सुख चाहता है, अपने मनमानी सुख पचाता है, तो वो उसको नहीं चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो सेवा छूट जाएगी। इसलिए गलत है, वो नहीं मिलने चाहिए। अब भिखारी है, रोज भीख मांग के खाता है, अब वो सम्मान पा सकता है, समाज हमारा सम्मान करे। ऐसे ही है, व्यसनी है, जो विषण में व्यस्त है, शराब पीता है, मांस खाता है, नशा करता है, और वो कहा कि मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए, तो हो जाएगा। वो तो चाहता है कि कितना पैसा हो, सब विषण में लगा देगा। और अच्छी गति, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, गलत रास्ते पे चलता है, और वो अगर शुभगत परिवार का मालिक, तो वो अविद्या जनित जो संस्कार घर गृहस्थी के, उसका ये मालिक हेड है। वो सकल व्याधि कर मूला, जितनी भी संसार में व्याधि, विकार है, रोग है, बलात् विलीन है, छोटे मोटे अनिष्ट है, जो साधक घेरे रहते, अशांति देते रहते, उनका ये मालिक है। वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक साधना ढंग की नहीं मिलेगी, ध्यान में मन नहीं लगेगा, नाम में मन नहीं लगेगा। तो
इसी तरीके से अब हम लोगों का कायदा है कि जो साधक यहाँ आ गया तो और वो कहता है कि हमको यहाँ रहना है, यहाँ आश्रम में एडमिट होना है, आश्रम में सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तो जो लोग आ जाते तो उनके लिए इतनी बात पर्याप्त मानी जाती है। और उससे पूरा ज्ञान उड़ेल दिया जाए तो हमें एडमिट हुआ है आश्रम में या फिर स्कूल में कोई लड़का पहुंचा है, अब एक बैग तो सब चीज बता न पाएगा किसी। अब वो रहा आएगा, एडमिट होगा, बल लगने लगे तब फिर ये बल बैग चर्चा लीडो ABCD कक्का के कम धीरे धीरे बताना पड़ेगा। तो वही तरीका से चलता है। और फिर वो यहाँ रहा और रहा और सब कुछ किया, और बराबर इतने बारीक है अविद्या कि वो अपने दुर्गुणों को निर्जीव नहीं होने देती। तो यह रहते वैराग्याश्रम में है और गृहस्थ आश्रम के धर्म अंदर अंदर अपनाए रहते हैं। तो उनके लिए मुश्किल है, कोई तरीका नहीं है कि उनको हटा दिया जाए। वो तो मुंह पाए खड़े हैं भोग के लिए, तो हम उनको भूतपूर्व कर ही आए हैं, वो बताए से तो जाएंगे नहीं, तो भोगने से जाते हैं। कर्म का जो प्रभाव होता है, कर्म जो लिख देता है, कर्म की जो डिमांड है, कर्म से जो हम मांग लेते हैं, वो सब भोगने से जाते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। तो भाई ये तो साधक को चाहिए कि हमारा, अब वो लड़के बहुत से क्या करते हैं कि उनका मन नहीं लगता, जिनके संस्कार नहीं, जैसे कोल है, मवैया है, भील है, और जितने अहीर है, जिनके पढ़ने के संस्कार माता पिता के अंदर नहीं थे, उनको दिक्कत पड़ती है वहाँ पढ़ाने में, मास्टर को लेने में, स्कूल में मन लगाने में, उनका मन ही नहीं लगता। और जब 2-4 क्लास पढ़ जाते तब धीरे किसी का लग जाए, नए संस्कार पा गया तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर छोड़ के भाग देते। और बड़े घरों के लड़के हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करते, उनके माता पिता थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आनुवांशिक गुण मिल जाता है, तो उनकी मदद हो जाती है। 1-2 जैसे करिए काय पूरी और फिर सब ठीक हो जाता है, फिर जाने लगते, पढ़ने लगते। और मेहतारी जो है तो टिफिन दे देती है सुबह बना के, और पीठ में पिट्ठू लाद देती है, और छोटे छोटे लड़का पिट्ठू लादे चले जा रहे हैं और खुश है एक दूसरे से। तो इसका प्रभाव आनुवांशिक भी होता है, और अब व्यक्ति उसी के आनुवांशिक, उसी के भी संस्कारों का आनुवांशिक होता है। तो इस प्रकार बाहर देख लिया जाए, ऐसे ही अध्यात्म में होता है। अध्यात्म में कौन का लड़का हो, चाहे भील का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे बाभन का हो, समझ सबके लिए उनका घर गृहस्थी में उनके माता पिता रहे, उनके बाप दादी वो कभी साधु तो हुए नहीं, सदग्रस्ताश्री, तो सबको दिक्कत आती है। यहाँ आनुवांशिक गुण है नहीं, मिलेगा कैसे? इसलिए उसी के ऊपर निर्भर है कि हम साधक हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हम साधक करने यहाँ आए हैं, तो जब घर से निकल आई, पहली भूमिका तोड़ दी, चढ़ गए, तो दूसरी चढ़ रहा, तीसरी चढ़ रहा, चौथी चढ़ रहा,
फिर ये अपने को होश करता है कि हम जिस उद्देश्य से निकले उसका पालन करना चाहिए और हमें उस भूमिका को बढ़ाना चाहिए, तो हम आगे बढ़े, हमारा कल्याण होगा। और ये जो साधक लड़ झगड़ के आ जाते हैं, जो बेमनुष्यता से घर से निकल जाते हैं, जो माता पिता से नहीं पड़ती है, कोई और बात पड़ गई है, पुराने झगड़े अंदर घुसे हैं, तो उन लोगों का मन ना यहाँ लगेगा ना वहाँ लगेगा। और जिसके अंतःकरण में कुछ पुराने संस्कार माता पिता के या खुद के अनुमानसिक गुण मिल गया है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, भगवान कल्याणकारी है, भगवान में लग जाएंगे तो हम अपने अनुमानसिक गुण को पा जाएंगे। हम ईश्वर के अंश हैं, हमारा ईश्वर अंशी है, तो अंश का काम है, दूध का काम है समुद्र में पहुंचना। तो हम किसी नाली पकड़े जिससे चल दे समुद्र की तरफ, फिर नाला पकड़े, फिर नदी पकड़े, तो फिर समुद्र में समा, ईश्वर रूपी समुद्र में दूध पहुंच जाए। इस तरीके से जिसके विचार पहले से ही बन के तैयार होते हैं, वो फिर लाभ होता है, वो फिर डटा रह जाता है। साधन चाहे धीमी गति का हो, लेकिन छोड़ के जाता नहीं, तो पड़े रहते हैं, जिंदगी बिता देते, समझ में भी नहीं आता, लेकिन तब भी नहीं जाते। तो इसलिए, और जिसके पढ़े लिखे समाज के हैं, माता पिता का अनुवांशिक गुण है, तो संसार में गृहस्थी में रह करके और लगाव हो गया है माता से, पिता से, बहनियों से, कबीला से, गांव से, जात से, तो वो अपने काम में लग जाता है, उधर झुकाव आ जाता है। तो इस तरीके से ये अपने आप ही साधक को बनाना है। ये सोचो कि जितनी मैंने प्रगति कर ली, अपने भूमि का पार कर लिया है तुमने, चौथत में दिक्कत ही दिक्कत हो जाए। और मौलिक अर्थ इसका हम बताएं तो माता धर्म, पिता धर्म, बंधु धर्म, ये रामायण में भी आया है, जगह जगह आ गया है। तजा पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजा कंत ब्रिज बरतरी, भय बुध मंगल कर। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। भगवान से बड़ा पिता का धर्म नहीं होता, छोटा होता है। ये जूबियर धर्म, माता का जूबियर धर्म है, भगवान का सीनियर धर्म, सबसे बड़ा धर्म है। वो मिल जाए तो इनका कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई फर्स्ट क्लास श्रेणी से चल रही है तो फिर हायर और लोअर का कोई मतलब नहीं रह जाता, उनका त्याग करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे मन में ये है कि वास्तव में धर्म लेना है, तो तमाम चौपाई सोठा दोहा भरे पड़े थे, हर नीति के, हर कायदा के। अब हम पढ़ते सुनते चलते नहीं उस पर। तो इस प्रकार घुसराय के बात है, जीवन व्यतीत करना कोई बुद्धिमानी का नहीं है, इसमें सोचना चाहिए। तजा पिता प्रहलाद, बंधु तजा पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलगुरु तजा कंस ब्रिज बरतरी। प्रहलाद ने पिता का धर्म नहीं माना। हिरण्यकश्यप कहता था कि तू राक्षस का लड़का है, दानव है हमारी जात, असुर है, क्रोध होना चाहिए, मोह होना चाहिए, काम होना चाहिए,
लोभ होना चाहिए तब राक्षस बनता है, ये धर्म है उसका। तू कैसा है, चुपचाप बैठा रहता है, खेलता नहीं कूदता नहीं, राम राम कहता रहता है। हाँ, सारे चूतिया पंडित पंडित बना है। मेरा लड़का नहीं है, इसको मारो, ले जाओ, मैं जला दो, चले जा पकड़ के। ऐसे वो खेलता था, क्या पहाड़ से गिरा देना, पहाड़ से गिरा है, नहीं मरा। समुद्र में फेंक दो तो नहीं मरा, फिर आ गया। जहर दे दो सारे को, जहर दिया तो फिर आ गया। कहता ये बता कि तू कैसा आदमी, तू मेरे को क्यों नहीं मानता, मैं तेरा पिता हूं। पिता श्री, आप मेरे पिता है, तो पिता धर्म से ही मैं आपको मानता हूँ। ईश्वर धर्म आपसे ऊपर है, वो धर्म आपसे बड़ा है, इसलिए वो मेरे पकड़ में आ गया है, तो मैं आपके पिता धर्म का त्याग करता हूँ। कोई भी लड़का एमए करके बीए फिर नहीं पढ़ता, कि पढ़ता है। तो कोई आदमी परमात्मा का धर्म समझ में आ गया है, तो फिर पिता के और माता के धर्म में नहीं जाता। तो इसलिए कि छोटा बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है। तो विभीषण ने त्याग किया। विभीषण कहता था कि हमारे लेकर चल, और जो राजनीति और धर्म नीति और भगवान की बात करोगे तो साले तुमको हम मार डालेंगे, और निकाल यहाँ से, क्या राम की बात करते हो, राम के पास जाओ, मेरे पास ना रहो। तो उसने त्याग कर दिया कि हाँ वो श्रेष्ठ राम धर्म, मैं जाता हूँ, और कामयाब हुआ। और रावण अपना धर्म बताता ही रह गया, बोर होकर खत्म हो गया। और भारत ने महतारी का त्याग किया। जब वहां से ननिहोरा से बाहर आया तो माता के पर वह हाल चाल देखा तो फिर बुद्धि खराब हो गई। बात क्या है, जब सब पता लगा तो माता से कहा कि माता, मैं जब पैदा हुआ तो मेरी गटई क्यों नहीं तोड़ दी, अब क्यों मुझे मार रही हो, क्यों मारती हो। अब मेरा जो सुप्रीम धर्म है उसे छुड़ाना चाहती हो। मैं आपको नहीं मानता, मैं आपका त्याग करता हूँ। तो देखिए भारत ने माता का त्याग किया। और गुरु ने, शिष्य ने गुरु का त्याग किया। बल गुरु तज कंत विज बल तज, भय बुध बंधन कर। बलि ने गुरु का त्याग किया। उसने प्रण था कि 100 यज्ञ करो तो आचार अमर हो जाओ। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं कराऊंगा। उस 99 यज्ञ हो गई, 100वीं यज्ञ हो रही थी। तो परमात्मा का ध्येय कैसे रहा कि भाई ये किसी ढंग से बस में नहीं हो रहा, तो राक्षस है, इसे मार के मैं अपने में मिलाना चाहता हूँ। अब बाहर का विरोध पूरा हो चुका है, तो फिर वो बौना बन के गई, इसी ढंग से उसको बस में करना था। तो 52 अंगुल का एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके कमंडल लिए, कंधे में झंडा लटकाए और पहुंचा। और के ऑर्डर ली जितने रहे सेवक, उनसे कहा कि भाई मैं राजा से कुछ डिमांड करने आया हूँ, मांग ली। सुनते हैं वो बहुत भारी दानी है, ऐसा दानी हम सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, तो आज हमने उसका परीक्षा लेने आए, हम कुछ मांगना चाहते, बोलो उनसे। यज्ञ में हो रहे थे, हवन हो रहा था। उन्होंने कहा तो कहे गुरु महाराज क्षमा करें, मुझे कोई अभिक्षा आया
भिक्षा करने वाला उसे देना है कुछ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं हुआ फिर आ जाता हूँ, कहना ही आप नहीं उठ सकते। अंतिम आहुति है और जिस उद्देश्य के लिए पूर्ति होना है वो पूरा तुम्हारा होगा। अगर जाते हो तो ये सब नष्ट हो जाएगा। तो केवल तो मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, समझ। जो मेरे अंदर धारणा बन गई है तो उसने धर्म को परमात्मा का धर्म माना कि मैं चूक नहीं सकता, जो मैं देता हूँ तो देता ही रहूंगा। तो परमात्मा के खड़ा है, तो फिर उठ के चल दिया कि सब नष्ट हो जाए मेरे कर्म, लेकिन मैं देश को पूरा कर। देखिए तो ब्रह्मचारी ने मांगा कि मैं 3 कदम जगह चाहता हूँ, मैं छोटा सा शरीर है, उसी में पढ़ रहूंगा, उसी में बैठ जाऊंगा, उसी में बना खा लूंगा, उसी में सो लूंगा, उसी में सब काम मेरा हो जाए। बोले अरे बाप, बहुत जान के हंसा, बली बहुत हंसा। कहा बोले वाह, क्यों नहीं और मांगो, राज मांगो, धन मांगो, सब देने को तैयार। कह मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने के मतलब भरे का मांगना है। ये बताइए सब मैं ले लूं तो क्या जो सब ले लेगा, तेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें संतोष हो गया, तुम्हें शांति मिल गई, तेरा कल्याण हो गया। तो फिर उसको इस प्रकार बोल दिया, तेरे पास कोई कमी नहीं है तो मैं क्यों मांगू। जब मांगता, तेरे पास मांगते मांगते सब भरा पड़ा हुआ, उदय अस्त तक राज है, अरब खरब तक द्रव्य है, लेकिन क्या तुम्हें संतोष है इसलिए नहीं। मुझे फिर संतोष हो जाएगा, मुझे तो ये इतने ही में संतोष। तो फिर 3 कदम में, 2.5 कदम में ले लिया, थोड़ा और बचा। तो क्या अब इसका और तो है, अब तो 3 कदम में पूरी पृथ्वी हो गई और स्वर्ग लोग हो गया, पाताल लोग हो गया। अब और कहाँ से आधा कदम, तो सो गया, फिर मेरी पीठ पे नाप लिया आधा कदम, ये मैंने अभी नहीं किया। सफल हो गया ना अपनी बात, तेरे में सफल हो गया, तो सर्व समर्पण मान लिया गया परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा कि अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तू मांग मांगना है। कि मुझे क्या मांगना है भगवान, अब तो आपने बोध कर दिया, अब तो मैं आप पे दर्शन चाहता हूँ। तो ठीक है, कैसे चाहते बोलो। कह सुबह जब मेरी नींद खुले तो मैं आपको खड़ा अपने सामने देखना चाहता हूँ, दर्शन कर लूंगा, दिन भर की फुर्सत। तो जब फिर वहां खत्म हो गया वो ये सब करके गए, परमात्मा को उसने खत्म ही कर दिया। और फिर पाताल लोक का राजा हुआ और वहां जाके उसने 14 द्वार का बंगला बनाया और बीच में तखत डाल के सोता था और चदरी ओढ़े है और सोच रहा है कि नींद तो खुल गई, अब मैं किधर देखूं, ये दरवाजा देखूं, वो देखूं, वो देखूं, वो देखूं, कहाँ देखूं। तो भगवान की है नारी गोल हो जाती थी, वो सोचता था कि भाई ये दरवाजे में खड़ा रहूं दरवाजे के सामने, और वो न देखा इधर देख दिया तो मैं अपने वचन से चुप हो जाऊं। तो फिर 14 बन के नहीं खड़े रहता था, 14 दरवाजे 14 भगवान बन के खड़ा है। रोज परेड कराता था, पीटी कराता था, डबल मार्च कराता था, स्लो मार्च कराता था। हाँ, जैसे मिलिट्री में सिपाही की होती। तो बताइए भगवान की ये ढगाए हर जगह। देखिए इस तरीके से अपने को समर्पण करना है, तो परमात्मा को सही समर्पण करना है
तो अंदर के कोठा में जो कुछ सामान रखा है, ये शरीर रूपी कोठे में सामान पड़ा है माया का, उसको निकाल के उससे प्रणाम करके और माता से आज्ञा मांग के, माता क्षमा करें, अब माता मुझे भगवान में आपका रूप दिखाई पड़ गया है और मैं भगवान की पूजा करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा। ऐसे समर्पण होके उसका त्याग करो और भगवान के हाजिर करो और हमेशा के लिए एडमिट होगा, तब फिर हमारे वचन काम कर जाएगा।